अयोध्या भगवान राम की पावन नगरी जो सरयू नदी के शांत और पवित्र तट पर स्थित है। सरयू नदी का यह पावन जल अयोध्या की आध्यात्मिकता को और भी गहरा बनाता है, जहां स्नान करना भक्तों के लिए एक पुण्य का कार्य माना जाता है। यह शहर हर पत्थर और हर गली में रामायण की गाथाओं से गूंजता है और आज मैं आपको इस पवित्र धाम की यात्रा पर ले जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं सानिध्य ब्लॉग। इस वीडियो में मैं आपको राम मंदिर यात्रा से जुड़ी हर जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि अयोध्या कब जाएं, कैसे जाएं, रुकने की व्यवस्था कैसे होगी, भोजन की सुविधा कहां पर मिलेगी और यात्रा के दौरान किन किन जगहों को जरूर देखना चाहिए। यह सारी बातें आपको पता चलने वाली हैं और यह वीडियो आपकी यात्रा को और भी आसान और यादगार बना देगा। तो बने रहिए मेरे साथ और जानिए राम मंदिर यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या तक पहुंचना कैसे है, क्योंकि अयोध्या सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि भारत की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। यहां पहुंचने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो या फिर हवाई जहाज। हर तरीका आसान और सुविधाजनक है, बस आपको अपने हिसाब से सही विकल्प चुनना है। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि आप अयोध्या तक कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर और सस्ता साधन है। अयोध्या में अयोध्या धाम जंक्शन नाम का रेलवे स्टेशन है जो भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आपके शहर से सीधी ट्रेन उपलब्ध है तो आप बिना किसी झंझट के अयोध्या पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर सीधी ट्रेन नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप लखनऊ या गोरखपुर तक ट्रेन से जा सकते हैं। दोनों शहरों से अयोध्या की दूरी लगभग 135 किलोमीटर है और वहां से आप बस या टैक्सी लेकर अयोध्या पहुंच सकते हैं। ट्रेन से यात्रा करना सबसे सस्ता और कन्वीनियंट रहता है। अगर आप ट्रेन के शौकीन हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं बस की। अगर आप बस से यात्रा करना पसंद करते हैं तो उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें आपके लिए एक अच्छा विकल्प हैं। ये बसें प्रतिदिन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर इत्यादि शहरों से अयोध्या के लिए चलती हैं। बस से यात्रा करना भी काफ़ी किफ़ायती है और अगर आपको सड़क यात्रा का मज़ा लेना है तो ये एक बढ़िया ऑप्शन भी है। इसके साथ ही कई प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी हैं जो अयोध्या के लिए एसी और नॉन एसी बसें चलाते हैं। तो अगर आपको बस से यात्रा करना पसंद है तो ये विकल्प भी आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं फ्लाइट की। अगर आप समय बचाना चाहते हैं और आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो फ्लाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि शहर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपके शहर से सीधी फ्लाइट उपलब्ध है तो आप सीधे अयोध्या पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर सीधी फ्लाइट नहीं मिल रही है तो आप लखनऊ तक फ्लाइट ले सकते हैं। लखनऊ से अयोध्या की दूरी लगभग 135 किलोमीटर है, जिसे आप टैक्सी या बस के द्वारा तय कर सकते हैं। फ्लाइट से यात्रा करना सबसे तेज और आरामदायक है, लेकिन ये थोड़ा महंगा भी हो सकता है। तो अगर आप बजट में हैं तो ट्रेन या बस का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप अपनी निजी कार या बाइक से यात्रा करना चाहते हैं तो अयोध्या सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। लखनऊ और गोरखपुर से अयोध्या की दूरी लगभग 135 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, और अयोध्या तक जाने वाली सभी सड़कें काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर आप रोड ट्रिप के शौकीन हैं तो ये एक बढ़िया विकल्प है। साथ ही रास्ते में आप कई खूबसूरत जगहों पर रुककर यात्रा का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप करके कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अयोध्या तक आने में, यहाँ रुकने में और आसपास घूमने में कुल कितना खर्च लगने वाला है। दोस्तों, अयोध्या पहुंचने के बाद आपको यह तय करना होगा कि आपको कहां रुकना है। अयोध्या में रुकने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें से सबसे पहला और बड़ा विकल्प है होटल। यहाँ पर हर बजट के होटल मौजूद हैं।
तो आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और अपने बजट के अनुसार अपने लिए होटल का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप बजट में यात्रा कर रहे हैं तो आपको 1000 से 1200 रुपए में अच्छा डबल बेडरूम मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा लग्जरी होटल चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिड रेंज और हाई एंड होटल भी देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको प्रीमियम सुविधाएं भी देखने को मिलेंगी। अगर आप होटल में नहीं रुकना चाहते तो अयोध्या में धर्मशालाएं भी एक बेहतरीन विकल्प है। खासकर अयोध्या धाम स्टेशन के आसपास कई धर्मशालाएं हैं जहां आपको 600 से 700 रुपए में डबल बेडरूम मिल जाएगा। अगर आप बजट में यात्रा कर रहे हैं और साधारण सुविधाओं से संतुष्ट हैं तो धर्मशाला आपके लिए परफेक्ट है। धर्मशालाओं के बारे में डिटेल में जानने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अयोध्या में रुकने का एक और बढ़िया विकल्प है होम स्टे। यह विकल्प उन लोगों के लिए बेस्ट है जो घर जैसा माहौल चाहते हैं। अयोध्या में ज्यादातर होम स्टे स्टेशन के आसपास ही मौजूद हैं। होम स्टे में आपको घर जैसा आराम और स्थानीय लोगों के साथ रहने का अनुभव मिलता है। साथ ही होम स्टे में खाने पीने की सुविधा भी घर जैसी उपलब्ध हो जाती है। अगर आप होम स्टे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस विषय पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। तो आप अपनी सुविधा और अपने बजट के अनुसार किसी भी होटल, धर्मशाला या होम स्टे में रुक सकते हैं। अगर आप बजट में यात्रा कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि अपना स्टे स्टेशन के पास में ही बनाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं अयोध्या में भोजन की। रुकने का प्रबंध होने के बाद आपको अच्छा भोजन कहां पर मिलेगा, यह सवाल जरूर आता है। तो दोस्तों, यदि आप होटल, धर्मशाला या होम स्टे में रुक रहे हैं और वहां पर भोजन की सुविधा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर वहां पर भोजन की सुविधा नहीं है या आप वहां पर भोजन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। राम मंदिर के सामने जो राम पथ है, वहां से हनुमान गढ़ी के बीच में आपको भोजन के लिए कई सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहां पर आपको हर तरीके का भोजन मिल जाएगा, जैसे कि गुजराती, दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय और मारवाड़ी भोजन, सभी तरीके का भोजन मिल जाएगा। भोजन की थाली की बात करें तो यहाँ आपको 150 से 200 रुपए के आसपास में भोजन की थाली मिल जाएगी, तो आप कहीं पर भी अपना भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अयोध्या में आपको कहां कहां पर घूमना है। अयोध्या में घूमने की जो सबसे प्रमुख जगह है वह है राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए ही देश के कोने कोने से लोग आते हैं। राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करने के लिए मैं आपको मंदिर की टाइमिंग और आरती की टाइमिंग भी बता देता हूं। रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। इसके साथ ही मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती, सुबह 6 बजे श्रृंगार आरती और रात के 10 बजे शयन आरती होती है। यदि आप किसी भी आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पहले से ही टोकन लेना होगा। टोकन प्राप्त करने के लिए आपको रामलला ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा तथा वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आपको टोकन मिल जाएगा। आरती में सम्मिलित होने के लिए ट्रस्ट के द्वारा जो टोकन दिए जाते हैं वह पूरी तरीके से निःशुल्क होते हैं, अर्थात कोई भी फीस नहीं लगती। इसके अतिरिक्त अयोध्या में घूमने की और भी प्रमुख जगह हैं जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए, जैसे कि राम मंदिर के पास में ही भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का मंदिर मौजूद है, जिसे हनुमान गढ़ी भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी इस स्थान पर निवास करते हैं। इसके साथ ही हनुमान गढ़ी के पास में दशरथ महल मौजूद है। यह वो स्थान है जहां से राजा दशरथ अपना शासन चलाते थे। दशरथ महल के पास में ही कनक भवन मौजूद है, जो एक महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, ये वही महल है जिसे कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई की रस्म के रूप में भेंट स्वरूप दिया था। इसके अलावा राम मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर सरयू घाट स्थित है, जहां पर आप प्रातःकालीन स्नान करके अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। सरयू घाट के पास में ही लव और कुश के द्वारा बनाया हुआ भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर नागेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। बाबा शिव के दर्शन करने के लिए आप यहां पर जरूर जाइए। इसके साथ ही अयोध्या में एक और प्रमुख स्थान है जिसे मणि पर्वत कहते हैं। दोस्तों, इस स्थान पर हनुमान जी के द्वारा लाया हुआ पर्वत आज भी मौजूद है। आप पर्वत के ऊपर जाकर भगवान राम के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं।
इन सभी जगहों पर घूमने के लिए आपको बड़ी ही आसानी से ई रिक्शा मिल जाएगा, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का 10 रुपए से 20 रुपए प्रति सवारी चार्ज करता है। तो आप इन सारी जगहों को ई रिक्शा के द्वारा बड़ी आसानी से घूम सकते हैं। सिर्फ मणि पर्वत जाने के लिए आपको ई रिक्शा बुक करना पड़ेगा, जो आपसे आने और जाने का लगभग 250 रुपए के आसपास चार्ज करेगा, क्योंकि मणि पर्वत अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ तक जाने के लिए फुटकर में कन्वेंस अवेलेबल नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या कब आना चाहिए और प्लान कितने दिन का बनाना चाहिए। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि अपने अद्भुत आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सरयू नदी का पावन तट, भव्य राम मंदिर और प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला आपको रामायण काल की याद दिलाती है। अयोध्या की गलियों में घूमते हुए आपको भक्ति, शांति और संस्कृति का अनूठा अनुभव होगा। अयोध्या आने का जो सबसे बेस्ट सीजन है वह सितंबर से लेकर मार्च तक रहता है। इस समय के दौरान मौसम सुहावना रहता है और आपको यात्रा करने में अधिक आनंद आएगा। इसके अलावा इस समय के बाद यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है, जो आपकी यात्रा को थोड़ा मुश्किल बना सकती है। अब बात करते हैं कि आपको प्लान कितने दिन का बनाना चाहिए। यदि आपकी ट्रेन सुबह जल्दी अयोध्या पहुंच रही है तो आप शाम तक इन सारी जगहों को आसानी से विजिट कर सकते हैं, और रात में यदि आपकी वापसी की ट्रेन है तो आप रात में वापसी भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यह होगी कि आप जब भी अयोध्या जाएं तो आप यहाँ पर एक रात के लिए जरूर रुकें। इससे आप आसानी से अपनी यात्रा भी कर पाएंगे और सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। इसीलिए आप एक दिन और एक रात का प्लान बनाएं, यही आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको अयोध्या में घूमने के लिए कुल कितना खर्च लगेगा। यदि आप यहाँ पर रात में रुकने की योजना बना रहे हैं और आप 2 लोग हैं तथा आपने अपनी यात्रा बजट में प्लान की है, तो आपके खर्च कुछ इस प्रकार से होंगे। जैसे होटल में एक रात रुकने का खर्च 1000 रुपए, 2 लोगों के लिए सुबह से शाम तक नाश्ते, भोजन और रात के खाने का खर्च लगभग 1000 रुपए। लोकल कन्वेंस, आसपास घूमने के लिए लोकल कन्वेंस अर्थात ई रिक्शा पे किया हुआ खर्च लगभग 500 रुपए आएगा। इसके अतिरिक्त मैं मिसलेनियस में अन्य खर्चे भी 500 रुपए मान लेता हूं, तो आपका कुल 3000 रुपए खर्च होगा। 2 लोगों के बीच में लगभग आपके 1500 रुपए प्रति व्यक्ति का खर्च आएगा। ध्यान रखें, इसमें मैंने आपके अयोध्या तक पहुंचने का जो किराया लगेगा, चाहे बस से हो, ट्रेन से हो या फ्लाइट से हो, उसको इंक्लूड नहीं किया है। इस तरीके से मैंने आपको राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करने के लिए कब आना है, कैसे आना है, आसपास घूमने की कौन कौन सी जगहें हैं और उन जगहों को आप कैसे घूमेंगे, आपके रुकने और भोजन का प्रबंध कैसे होगा, इस विषय में विस्तार से बता दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत उपयोगी रहते हैं और मुझे और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आप वीडियो पूरा देख तो लेते हैं लेकिन मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, तो कृपया मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जैसी आकृति को जरूर दबा दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाले नए वीडियोज के अपडेट पाते रहें। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ आनंद लीजिए। जय श्री राम।